हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों और आवाज पूरी तरह से परफेक्ट आ रही हो। जी हां दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन 10 मिनट शो कल नहीं हो पाया था, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आज हम लोग यहां पर भारत के खनिज जो टॉपिक कल कराना था, आज हम लोग उसी क्लास को दोबारा से करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि डेली क्लास रात को 9 बजे चलता है, तो 9 बजे डेली आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है? जी हां भाई जी, क्वेश्चंस कह रहा है, पहला क्या कह रहा है जी, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? तो जी हां, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, साथ में कर्नाटक है। जी हां, कर्नाटक सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन करता है। राजस्थान की बात करें, चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान करता है। झारखंड की बात करें, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। साथ में यूरेनियम के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और साथ साथ में क्या, तो जी हां, याद रखना है, अभ्रक के लिए जाना जाता है। कौन? तो यही आपका झारखंड। मैग्नीज की बात करें तो जी हां, अगर यहां पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्या, तो तांबा का उत्पादन करता है। याद रखना है, हीरा भी कहां पे, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। तो अब इसका आंसर कर दें तो जी हां, बिल्कुल सही है, मैग्नीज इज द मध्य प्रदेश द राइट आंसर। याद रखिएगा। चलेगा बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हां, कोडरमा पूछा जा रहा है, अभ्रक उत्पादक केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? तो कोडरमा दोस्तों याद रखिएगा, अभ्रक के लिए फेमस है। और राज्य कौन सा? तो झारखंड इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा एक लोह खनिज पूछा जा रहा है कि लोह खनिज का उदाहरण है? तो जी हां, कॉपर है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, शासन क्या, तो लीड है। ये ना पूछा है, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज और लीड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां से पूछे तो मैग्नीज इज द राइट आंसर। याद रखना है, लोहे को कठोरता देने में इसकी भूमिका देखी जाती है। याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला श्रेणी जी हां निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला की खान किसके लिए फेमस है? आंसरवा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? तांबा है, बॉक्साइट है, लोहेस्क है, कोयला है। तो क्या उत्तर करेंगे बताएं? तो जी हां भाई जी, लोहेस्क इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना के नाम से जाना जाता है? यानी किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, यह पूछा जाए, क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हां, पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, मैग्नीज है। यही ना पूछा है जी। तो जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य लौह अयस्क की बात चल रही है का प्रमुख उत्पादक है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। यही ना कह रहा है जी, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बता दीजिए। अगर ये पूछेगा तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा खनिज झरिया पूछा है, झरिया के कोयला भंडार के लिए फेमस है? यही ना पूछा है जी। तो अग्निसा मिट्टी है, निकेल है, ग्रेनाइट है, काइनाइट है। यही ना कह रहा है जी। चलिए आंसर कीजिएगा। तो अग्निसमिट्टे, बिल्कुल फायर क्ले इज द राइट आंसर। देखिएगा, यानी झरिया की खान दोस्तों फायर क्ले के लिए फेमस है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला कह रहा है, याद रखिएगा, भारत में कौन सा अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो क्या उत्तर करेंगे? तो आलिया बेट है, अंकलेश्वर है, बेसिन है, बॉम्बे हाई है। तो जी हां दोस्तों, तेल क्षेत्र के लिए फेमस नहीं है। जी हां दोस्तों, याद देखिए, अपतटीय, तो अंकलेश्वर इज द राइट आंसर। देखिएगा, अपतटीय क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा। जी हां दोस्तों, ऑफशोर ऑयल फील्ड की बात चल रही थी, तो आंसर क्या, तो अंकलेश्वर इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे जी? जी हां दोस्तों, अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन बताइए। तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गोवा है, उड़ीसा है। उत्तर क्या होगा जी? तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, उड़ीसा इज द राइट आंसर। याद रखना है, राजस्थान में चांदी और सीसा और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या, तो जी हां, तांबा और हीरा का उत्पादन होता है। याद रखना है। कह रहा मांडो की पाल, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइराइट है, फेल्ड्सपर है, सेपस्टोन है, या फ्लोराइट है। ये ना पूछा जी, मंडो की पाल कह रहा है, यहां से पूछा जाए, क्या उत्तर कीजिएगा? चलिए आंसर करके बताइए तेजी से। तो जी हां दोस्तों, फ्लोराइट इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे जी, चट्टानों में पाई जाने दो सबसे आम खनिज की बात चल रही है, कौन से हैं? ये ना पूछा है, बॉक्साइट कैल्साइट है, अभ्रक और कैल्साइट है, फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज है, और साथ साथ में क्या, तो ओबेल और ओलिवाइन है।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चट्टानों में पाए जाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, फेल्सपर और क्वार्ट्ज इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर करते चलेगा। जी हां, धोबनी पूछा है, सातसुरदा पूछा है, केदा डी पूछा है और घाटशिला किस खनिज खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? यही ना कह रहा है जी। तो जी हां, तांबा है, ग्रेफाइट है, सीसा है, अब्रक है। ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या उत्तर कीजिएगा? सब लोग पढ़िए दोस्तों। तो बिल्कुल सही, तांबा इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबा होता है। और जी हां दोस्तों, विश्व की बात करें तो विश्व में चिली सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे जी। भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पूछा है धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो क्या लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है या जस्ता है? यही ना पूछा जी। चलिए, तो जी हां दोस्तों, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे जी। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है? यानी स्वर्ण खनिज होता है कहां पर? बिहार में। सोना के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो भागलपुर है, रोहतास है, जमुई है, मुंगेर है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, जमुई इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। और जैसा कि पता है कि जमुई में एक नया खान भी मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? यही ना पूछा है जी। तो राजस्थान है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, गोवा। ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बिल्कुल सही, राजस्थान इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताबड़तोड़ तरीके से 10 मिनट में करना है जी। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? लाख उत्पादक राज्य पूछा है, तो क्या उत्तर कीजिएगा? छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। यही ना कह रहा है जी। तो जी हां दोस्तों, झारखंड इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। झारखंड सबसे बड़ा लाख उत्पादक राज्य है। आंसर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई जी, ध्यान समझिएगा, दिए गए अयस्कों में से किसमें लोहे की मात्रा पूछा है सबसे अधिक है? लोहे की मात्रा पूछा है, तो लिमोनाइट है, साइडराइट है, हेमेटाइट है, पाइराइट है। यही ना पूछा है जी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, हेमेटाइट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। हेमेटाइट क्या? तो लोहा दोस्तों, याद रखिएगा। ये लोहे का क्या? तो लोह अयस्क का एक टाइप है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे जी। अगला देखते हैं, भारत में से कौन सा इस्पात संयंत्र कोयला खाद्यान्नों के निकट स्थित है? यानी कौन सा ऐसा लौह संयंत्र है जो कोयला, जी हां दोस्तों, खनिज के आसपास स्थित है? ये पूछा जाए तो बिल्कुल से बोकारो इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। यूएसएसआर के सहयोग से इसका फॉर्मेशन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, बॉम्बे हाई की बात चल रही है। बॉम्बे हाई में से किस खनिज के लिए फेमस है? यही ना पूछा है। बॉम्बे हाई के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं। यहां से पूछा जाए, क्या उत्तर कीजिएगा? और भाई जी लाइक कर दीजिए, साथ साथ में सेशन को शेयर भी कर दीजिए। आपने देखिए, लगातार आपके लिए कंटेंट बनाना, लगातार आपके लिए क्वेश्चन सेट करना लगातार चल रहा, तो लाइक तो बनता है दोस्तों। तेजी से दोस्तों अंगूठा टेकिएगा। तो जी हां भाई जी, बिल्कुल सही, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या करें जी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? हीरे का पूछा जा रहा है। कोलकाता है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है। आंसर कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट बता के हटा था, तो आंसर तो आएगा, कंफर्म आएगा। आंसर कीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जी। चले, तो जी हां दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटर लेवल का बैच ज्वाइन करिए। जी हां दोस्तों, इसके लिए कूपन कोड कूपन क्या है जी? तो याद रखिएगा, जीतू कोड है। जीतू कूपन कोड लगा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के वहां पे टेक्स्ट बुक सर्च करना है और डायरेक्ट वहां से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे क्या सारी कंटेंट, पीडीएफ, सारी चीजें यहां पर मैं आपके लिए अवेलेबल कराता हूं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, कैसे ज्वाइन करना है एक बार देख लेते हैं। करना क्या, गूगल पे जाना है। सबसे पहले मान लीजिए सपोज दैट ये आ गए, गूगल पे आ गए। अब यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट बुक। जब सर्च किया textbook.com पे आ गए। अब यहाँ पे सुपर कोचिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करना है क्या, तो जी हाँ, बिहार एसएससी को सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे एक खुलेगा एक आपका, ठीक है ना। चले इसको बंद कर लेते हैं पहले यहाँ पर।
यहाँ पे बंद कर ले। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या अप्लाई कूपन कोड लगाना है क्या, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कूपन कोड लगा दीजिएगा जीतू, और जीतू कूपन कोड लगा करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, मात्र कितने में मिल रहा है, तो ओनली आपको मिल रहा है 237 रुपए में। 237 रुपए में ज्वाइन करें। कूपन याद रखिएगा, कूपन क्या है दोस्तों, जीतू कोड लगा करके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करूंगा। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।